रिएक्शन कैसे हो रहा है, जो आपने सब पढ़ा है वैसे ही सारी प्रोसेस हो रही है। नाउ आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सुक्रेज एंजाइम की। अब हमने कंपेयर कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ब्रेकडाउन फास्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू कि अब्सेंस ऑफ एंजाइम। जैसे मैंने बताया ना तुम्हें कि अगर किसी ने फूड इनगल्फ किया है और उसकी हम एज्यूम कर ले कि सारी मेटाबॉलिज्म चल रही है प्रॉपर, तो उसको लगभग 16 साल लग जाएंगे उस फूड को डाइजेस्ट करने। ठीक है, लेकिन एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शन में वो टाइम बहुत कम हो रहा है। तो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को ऐड करना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाटर को ऐड करना। ठीक है, वाटर ऐड होगा तो बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड? सुक्रेज और सुक्रोज आ गया। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा। ठीक, जो बन रहा है डाइसेक्राइड को बनाने में जो बॉन्ड बनी थी जहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकला था, उसी रिएक्शन को रिवर्स कर लो। वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाएगी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटी, सुक्रोज है डाइसेक्राइड, तो वो कन्वर्ट हो गया आपका मोनोसेक्राइड। दो मोनोसेक्राइड वहां से निकलेंगे। Energy of acid hydrolysis of sucrose at 25 degrees per molecule is 26,000 calories. इतना उसको चाहिए था एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज इट इज 8,700, कम हो गई। 26,000 एनर्जी चाहिए था एक्टिवेशन एनर्जी, उसको चाहिए थी जो वो आपने ग्राफ देखा था उसी पे डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लोगे और समझ लोगे अच्छे से। ठीक है, ग्राफ दिख रहा है अच्छा से एकदम। एक्टिवेशन एनर्जी पहले ही समझा चुके हैं। फ्री एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अनकेटलाइज्ड में हमेशा वो हाई होगा, कैटलाइज्ड में वो लो होगा। दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट में फर्क पड़ेगा लेकिन प्रोडक्ट वही बनेगा, दोनों ही रिएक्शन। ठीक है, ये हम जनरल देख रहे हैं। ठीक है बेटा, और दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है, फ्री एनर्जी का डिफरेंस है, वो एकदम नॉर्मल होगा। एक ही फ्री एनर्जी से दोनों ने स्टार्ट किया था, लेकिन दोनों ने एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी किया और फास्टर वो कन्वर्जन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइम हैज नो इफेक्ट ऑन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी को कुछ नहीं कर रहा है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। एंजाइम ने फ्री एनर्जी पे कोई भी रोल नहीं प्ले किया। फ्री एनर्जी उस सबस्ट्रेट की अपनी एनर्जी थी। क्लियर? एंजाइम ने क्या किया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर। इज इट क्लियर? ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन के क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्राफिकल होते हैं, लेकिन आप उसको समझ जाते हो तो वो आपके स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, एंजाइम हैज नो इफेक्ट ऑन फ्री एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। फ्री एनर्जी में डिफरेंस कहाँ पे होगा? जैसे आप एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अब फिर से मैम पढ़ाएगी तो कुछ पूछेगी। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? मैंने कहा एक सबस्ट्रेट है, एक प्रोडक्ट है, किसकी एनर्जी हाई होगी? एक्सोथर्मिक। एक रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक, दोनों केस में। एक्सो में पहले बताओ, एक्सो में किसकी एनर्जी हाई होगी बेटा? सबस्ट्रेट की, क्योंकि एनर्जी निकली, बाहर निकली, सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई। ठीक, अब जो सबस्ट्रेट की एनर्जी है वही तो फ्री एनर्जी है, तो आपको चेंज दिखेगा कि सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में चेंज हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि रिएक्शन जो एंजाइम ने किया वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी हाई हो जाएगी, जैसे एडीपी और एटीपी वाला आप ध्यान में। क्लियर है? तो एंजाइम ने किस पे वर्क किया बेटा? lowers the activation energy, doesn't affect on the free energy of enzyme, substrate or product. The difference of free energy in substrate and product is dependent on the nature of reaction, either it is exothermic or endothermic. Clear? क्या बेटा? ये ग्राफ सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है। प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी पे अगर आप इस ग्राफ को बनाओगे तो आपका ग्राफ इस तरीके से चलेगा, सिग्मोइडल बन।
ठीक है, वो डिपेंड करे कितना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। सबस्ट्रेट खत्म होने लगेगा तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बढ़ते के बाद फिर डिक्लाइन होना है। सबस्ट्रेट ही खत्म हो गया, एंजाइम है, एंजाइम घूम रहा है, यहाँ से छोड़ के यहाँ जा रहा है, ऑटो घूम रहा है, सवारी खत्म हो गई, तो अब प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाता है। तो अलग अलग पैरामीटर पे हम ग्राफ देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। ये ग्राफ हम पहले भी बता चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट कर लेना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द सबस्ट्रेट फॉर रिएक्शन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। टर्नओवर नंबर क्या है? टर्नओवर नंबर रेट ऑफ सबस्ट्रेट गेट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ये आप नोट डाउन कर लोगे और इसको आप इसी से समझो कि एक ऑटो में कितनी सीट थी, एक वैन में कितनी सीट थी। ठीक है, तो एक रिएक्शन एक टाइम में एंजाइम जब ट्रेवल किया तो उसने कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, दैट इज टर्न ओवर नंबर। कहते हैं ना कि किसी कंपनी का कितना टर्नओवर है, वर्ड सुनते होगे, तुम लोग भी सुने होगे। तो किसी एंजाइम का कितना टर्नओवर है, इट डिपेंड्स ऑन कि वो कितना फास्ट रिएक्शन कर रहा है और कितनी एक्टिव साइट है उसको। क्लियर है ये पॉइंट? आगे भी देखेंगे इसको थोड़ा, टर्नओवर नंबर को। So the rate of substrate get attached to the active site of enzyme and converted into product. कितना फास्ट वो ट्रैवल करके फ्री होके चला जा रहा है, ठीक है, दोबारा से वो ले आ रहा है, उस पर भी डिपेंड है। एक्टिव साइट कम है लेकिन वो ट्रैवल फास्ट कर रहा है तो उसका टर्नओवर नंबर बढ़ सकता है। तो एक एक एंजाइम की टर्नओवर कैपेसिटी को हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। बट आप अभी ये याद रखो कि टर्नओवर इज रिलेटेड टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट। टर्नओवर कितना प्रोडक्ट उसने टर्न कर दिया एक यूनिट टाइम में, एक टाइम जिसमें आप देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन को, जहाँ पे आप एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो, उसमें कितने टाइम में उसने कितने प्रोडक्ट को टर्नओवर कर। ठीक है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें तो वो बहुत फास्ट टर्नओवर, तो उसका टर्नओवर हाई होगा। इसी सारे पैरामीटर पे हमने उसको बहुत एक्टिव एंजाइम बोला होगा, वो काम ज्यादा कर। ठीक, एक है कोई ऑटो वाला आया, अब वो यहाँ से फोन ऑफ करके आराम से बैठ गया, अब वो दोबारा जा ही नहीं रहा है, खाएगा पिएगा आराम से तब जाएगा कभी, तो उसका टर्नओवर क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। अब एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल फिशर का, जो हमने तुम्हें एक इंट्रोडक्टरी भी बताया था। एक की है तो की के स्पेसिफिक कुछ शेप हैं जो आपके लॉक के ग्रुप में जाके फिट हो रहे हैं, तभी वो जब आप की को रोटेट कर रहे हो वो लॉक ओपन हो रहा है, या आप लॉक को क्लोज कर रहे हो तो अगेन वो की जाके फिट हुई है, फिर आप उसको रोटेट कर रहे हो तो लॉक आपका बंद हो। तो एक हाइपोथेसिस है एंजाइमेटिक एक्शन को देने के लिए लॉक एंड की मॉडल। इसमें एक की हो गया, एक लॉक हो गया। लॉक कौन हो जाएगा? सबस्ट्रेट, और जो उसको ओपन क्लोज कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, वो क्या हो गई आपकी की, मतलब एंजाइम। क्लियर? तो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, एंजाइम आएगा तो एंजाइम के साथ जो वो ग्रुप है बेटा की वही आपकी एक्टिव साइट है। और अच्छे बच्चे हो तुम लोग, समझ चुके हो आई थिंक, तो उसमें मुझे अभी बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सबस्ट्रेट है, इसके ये जाके इसमें फिट, ये की आ रही है, ये इसमें जाके फिट होगी तभी ये बाइंड होगा, तब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद सबस्ट्रेट के अंदर कोई चेंज हुआ, ये टूट रहा है, इसका मतलब ये कैटाबॉलिक रिएक्शन को दिखा रहा है, टूट रहा है, सबस्ट्रेट अलग हो गया, अब ये एक अपना प्रोडक्ट बन गया, ये अपना एक प्रोडक्ट है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। एंजाइम एज इट इज रहा, जैसे था वैसे ही अभी भी है। ठीक, तो एंजाइम इज रेडी टू रिपीट द एक्शन, दोबारा इस एक्शन को करने के लिए एंजाइम फ्री है। क्लियर है? ठीक, समझ में आ रहा है? सबस्ट्रेट एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट जाके बाइंड किया, सबस्ट्रेट टूटा, एंजाइम फ्री हो गया, एंजाइम रेडी टू दोबारा अपने फंक्शन को। अब इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल में देखो बेटा, ध्यान देना आप चीज, नीचे वाला आपका फिगर जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है? पहले इंड्यूस किया, उसके बाद उसने फिट किया, मतलब उसने शेप में चेंज किया, इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस किया, थोड़ा सा अटैच हुआ था, उसके बाद उसने मॉडिफाई किया, एंजाइम के अंदर वो चेंज करा, सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट ने एंजाइम में इंडक्शन किया, इंड्यूस हुआ, और एंजाइम के अंदर अपनी जगह बना ली। जैसे जस्ट सपोज हम कहें कि एक क्ले है, ठीक है, एक पीओपी है, उसमें हमने बोला तुम्हें कि अपने पाम का इम्प्रेशन देना, ठीक है, तुमने क्ले में यूज किया, तुम क्ले इस तरीके से दिख रही थी, लेकिन जब तुमने उसमें अपनी पाम रखा उसने तुम्हारे पाम का
शेप ले लिया तुमने, बॉल का शेप दिया, बॉल का शेप आ गया। कोई की को लिया, की का कॉपी बनाते हुए डिटेक्टिव वाले सीरियल में देखे होगे, फटाफट सोप लेते हैं, सोप में फिट करते हैं और वापस की वहां पे रख देते हैं, तो उनके पास एक उसका मॉडल आ जाता है उस सोप। ठीक उसी तरीके से इंड्यूस किया, उसको चेंज किया, एंजाइम के सरफेस को चेंज किया, एक्टिव साइट वहां पे ऐसी है कि वो अपने थोड़े से शेप को ये इस तरीके से है कि तुम्हें थ्योरी समझ, ठीक है, थ्योरी दी गई कि इस तरीके की अप्रोच हुई थी, या तो वहां लॉक एंड की मॉडल है कि एक्टिव साइट फिट हो जा रही है आके, या तो वहां इतनी फ्रेजाइल कंडीशन है कि सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर रहा है और अपने अकॉर्डिंग वो एंजाइम को चेंज कर ले रहा है और रिएक्शन हो जा रहा है। क्लियर? तो दोनों मॉडल क्या हुए, जो मोस्ट सुटेबल मोड एक्सेप्टेड है वो क्या है, लॉक एंड की मॉडल। क्लियर? क्या एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट के पास साइट है, दोनों बाइंड कर रहे हैं और देन रिएक्शन हो रहा है। एक इंड्यूस फिट मॉडल जो आया था, और कुछ केसेस में ये भी एप्लीकेबल होता है, इंड्यूस हुआ, इंडक्शन हुआ एंड देन फिट हुआ, स्ट्रक्चरली चेंज करके दोनों का शेप एक जैसे नहीं था और फिर वो बाद में रिएक्शन। क्लियर है? बाद का रिएक्शन कॉमन, दोनों में कॉमन। इज इट क्लियर? कितने को नींद आ रही है भाई? क्यों नींद आने लगती है? दिस इज थ्योरी बेटा, इसीलिए मैंने बोला ये थ्योरी है जो दी गई थी, प्रपोज थ्योरी कि क्या हो रहा होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट में। तो एंजाइम तुम उस तरीके से ले लो कि कोई एंजाइम अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, उसने अपना ना बॉन्ड तोड़ा, ना अपने अंदर से एक हाइड्रोजन भी दिया, तो उसके केमिकल नेचर को चेंज नहीं किया, लेकिन किसी से जुड़ने के बाद उसके पास ऐसा है कि उसने थोड़ा रोटेशन कर दिया, स्ट्रक्चरली अपने को मॉडिफाई कर दिया, मॉर्फोलॉजिकली चेंज कर दिया, और उसने बोला अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा कंसीडर कर लेता हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, तुम्हें भी ले चलता हूँ। क्लियर? उस तरीके का ऑटो है कि एक ही स्टूडेंट बच रहा है और उसने बोला कि ठीक है इतने लोग जा रहे हैं, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, हम इसे भी ले जाओ। तो एक वहां पे फिट हो गया, एक सबस्ट्रेट एक्स्ट्रा फिट हो गया। ठीक, तो दिस इज थ्योरी, कि जब थ्योरी आ रही थी कि किस तरीके से ये रिएक्शंस हो रहे हैं, तो एक तरीके की थ्योरी है, कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्टेड भी है। तो लॉक एंड की थ्योरी आपको प्रायोरिटी पे ध्यान में रखना है। प्रपोज बाय फिशर, साइंटिस्ट का नेम आता है, 1898 में, अगेन ये 19th सेंचुरी के पहले वहां पे दे दी गई थी। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो जो हमने आपको बताया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, दैट इज रिलेटेड टू लॉक एंड की मॉडल। क्लियर है? तो ये एक्सेप्टेड है। The enzyme molecules combine with the substrate molecule to form an enzyme substrate complex. This combination takes place at a specific portion of enzyme called the active site of enzyme. The active site contains a special group. हमें पता है एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड है, और कोई एक्टिविटी स्पेसिफिक हो रही है, मतलब वो स्पेसिफिसिटी कहाँ से आएगी, अमाइनो एसिड के आर ग्रुप से आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड, अमाइनो बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एंड जो था वो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इसके अलोंग विद कि वहां पे कौन सा एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, एलिफेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, किसने किसने वो एक्टिव साइट बनाई है, उस पर डिपेंड होगा आपका वेरिएबल कि एक्टिव साइट की एक्टिविटी क्या है। तो दैट इज रिलेटेड टू, यहाँ पे कॉमन दिया है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सल्फाइड। ठीक है, जो डाइसल्फाइड ब्रिज आप बना रहे थे उस पर डिपेंड होगा, क्योंकि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए हमें स्टेपलर लगाना पड़ेगा। स्टेपलर हमारा क्या था, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। क्लियर? तो वो यहाँ पे बॉन्ड मेंशन की हुई है। द कॉन्टेक्ट इज सच दैट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट, दोनों एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है बेटा, कम टुगेदर कॉजिंग द केमिकल चेंजेस, एक पास आएंगे, ये इस तरीके का रिएक्शन होगा कि उनके अंदर अब एनाबॉलिक होगा तो दो रिएक्टेंट आपस में बाइंड कर जाएंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो एक सबस्ट्रेट अंदर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। For this reason, the enzyme substrate complex referred to as lock and key. जब वो एक्शन हो रहा है उसके पहले दोनों जुड़ चुके हैं, दैट इज लॉक एंड की। आप ताले को खोलने के लिए आपने अंदर की इंसर्ट कर दिया। इज इट क्लियर बेटा? तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्या बायोमोलिक्यूल? इंटरेस्टिंग नहीं आता है, चार पांच ही हो तो इंटरेस्टेड पढ़ो। ठीक है, अब दूसरे इमेज से देख लो, दो सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम के साइड जो एक्टिव साइट है वहां पे फिट हो रहा है, उन दोनों सबस्ट्रेट के अंदर चेंज हुआ, यहाँ पे कलर से डिनोट किया गया, कलर चेंज हो गया, प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम से रिलीज हो गया, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन चल रहा है। ओके,
रुकने का मतलब नहीं है इसमें। The effectiveness of an enzyme reaction is expressed in term of turnover number. जो वहाँ पे शॉर्ट में एक नोट्स में आ चुका है, टर्नओवर नंबर, और यू कैन से इट कैटालिटिक सेंटर एक्टिविटी। कैटालिटिक सेंटर अब पूछ लिया जाए, रिलेट करो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, उसका कैटालिटिक सेंटर क्या होगा? एक्टिव साइट। अगेन ठीक है, तो उस एक्टिव साइट की कितनी फंक्शनिंग हो रही है, दैट इज टर्नओवर नंबर। तो यू कैन से इट इज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक सेंटर। क्लियर है? तो टर्नओवर नंबर को और क्या कहते हैं हम लोग? कैटालिटिक सेंटर एक्टिविटी। मींस नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऑन विच वन एंजाइम मॉलिक्यूल एक्ट्स इन 1 मिनट। एक कोई गिवन टाइम 1 मिनट का हमने लिया, उतने गिवन टाइम में कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के एक एंजाइम पे बाइंड किए, कितनी एक्टिव साइट प्रेजेंट है, और कितना उसका कन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, दैट इज टर्नओवर नंबर ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम। अब टर्नओवर नंबर किसका है? सबस्ट्रेट का है या एंजाइम का? एंजाइम का। इज इट क्लियर ना? टर्नओवर नंबर हम किसके रिस्पेक्ट में देखना है? एंजाइम के एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। तो टर्नओवर नंबर इज रिलेटेड टू एंजाइम, नॉट द सबस्ट्रेट। ये सब सिली सिली से ऑप्शन, फाइंड द इनकरेक्ट वन, फाइंड द करेक्ट वन, वहां पे ऐसे लिखा रहता है कि 4 बार पढ़ो तो लगता है अरे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बहुत माइन्यूट से आपको कॉन्सेप्ट एकदम जब क्लियर रहेगा तब आप उसको सॉल्व कर पाए। तो टर्नओवर नंबर इज रिलेटेड टू enzymatic reaction and specifically related to enzymes. Clear? तेज बोलो बेटा थोड़ा। इनएक्टिव एंजाइम का क्या रोल होगा? उनका काम किस लिए इनएक्टिव किया गया? ताकि वो एक्स्ट्रा काम न करे। तो अब तुम हमसे बोलो हम 10 बजे भी यहीं पे पढ़ेंगे, तो हमें तो तुम्हें इनएक्टिव करके भेजना पड़ेगा, घर जाओ खाना खा के सो। आज 10 बजे तक पढ़ोगी, कल सुबह पता चले क्लास के टाइम उठी, आई क्लास में नींद आ रही है, पढ़ ही नहीं पा रहे। तो इनएक्टिव एंजाइम को इनएक्टिव रखा इसलिए गया है ताकि वो अपनी एक्टिविटी ज्यादा ना शो करे। हाँ, इनएक्टिव एंजाइम एक्टिविटी करेगा, एंजाइम है तो वो एक्टिविटी करेगा, जस्ट वो ओवर एक्टिविटी नहीं करे, इसलिए उसको सिंथेसाइज किया गया इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे हमने पेप्सिनोजेन का एग्जांपल दिया या ट्रिप्सिनोजेन का एग्जांपल दिया, तो वो हमारी स्टमक के सेल को ना खाने पीने लगे। ठीक, हमारे सेल पे भी तो वही सब है, सारे बायोमोलिक्यूल हैं। तो अपने को उस एंजाइम से बचाना है। वो प्लांट के फूड में तुम्हारे आ गया, तुम्हारा फ्रूट में जा रहा है, लेकिन भाई हमारे भी सेल उसी बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है, उसको बचाना है। इसलिए उसकी ओवर एक्टिविटी ना हो, जब उसका भाई आ जाए अंदर, एप्पल पहुंच चुका है ना हो, आप अपना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो और काम करो। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज फॉर देयर सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम। ठीक है, कि उनको इनएक्टिव रखना जरूरी है, नहीं तो ज्यादा ही काम करने लगेंगे, हमें ही डैमेज कर। इज इट क्लियर? The turnover number depends on the number of active site of an enzyme. Now, highest turnover number, अभी एंजाइम आ गया, कार्बोनिक एसिड को फॉर्मेशन करने में जो एंजाइम रोल प्ले कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, देखा भी उसका एग्जाम्पल। इसका क्या है? 36 मिलियन पर मिनट ये प्रोडक्ट बना रहा है। पर मिनट में 36 मिलियन प्रोडक्ट बना रहा है। ये सबसे हाईएस्ट एक्टिव एंजाइम है बॉडी का। लोवेस्ट टर्नओवर नंबर, आराम से लाइसोजाइम सिक्रेट हो रहा है सलाइवा में, आराम से वर्क करता है। खाने में कोई बैक्टीरिया आ गया, मन किया इसका अटैक करेगा, करता है वैसे, मन किया अटैक किया, धीरे करता है, तब तक खाना एसोफेगस में पहुंच गया। ठीक है, खाना आगे बढ़ गया, इसलिए आपको एसिडिक एनवायरनमेंट वहां पे किल करता है स्टमक का। अगर सारी एक्टिविटी लाइसोजाइम कर देता तो यहीं पे हम बैक्टीरियल फ्री हो जाते, फंगस फ्री हो जाते। कोई फंगस गया, कोई बैक्टीरिया गया, कोई वायरस गया। तो लाइसोजाइम ध्यान में रखो, लाइसोजाइम एंजाइम है अपना सैलिवरी ग्लैंड का, वहां आ रहा है और आराम से एक्टिविटी करता है, आराम आराम से, तब तक मैकेनिकल डाइजेशन होके खाना आगे बढ़ जाता है, बट फिर भी कुछ अमाउंट में डाइजेस्ट कर जाता है। तो लोवेस्ट टर्नओवर नंबर किसका है? लाइसोजाइम का। अब दोनों को लोवेस्ट और हायर याद रखने के लिए तुम्हें दोनों की मैकेनिज्म जब ध्यान में रहेगी ना बेटा, तब तुम रिलेट कर। अभी जैसे मैंने एक लाइन बोल दी, मजाक, खाना खा रहे हैं आराम से, वो एंजाइम आराम से काम कर रहा है, खाना आगे बढ़ गया, बोलस में कन्वर्ट हो गया, एसोफेगस में चला। अब लाइसोजाइम जो वहां पे बोलस के इर्द गिर्द चिपका हुआ है, वही काम करके आप कर रहा है, धीरे धीरे वो करता रहेगा, और स्टमक में जाने के बाद
दूसरे मीडियम है, वहां पे पीएच दूसरा है, वहां के एंजाइम दूसरे हैं। क्लियर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्यों एक्टिव है? क्योंकि हमें कंटिन्यू सप्लाई चाहिए, CO2 को बाहर ले जाना है। CO2 के फॉर्म में बाहर नहीं जाता है, उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होना होता है और बाद में वो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में डिसॉल्व होके जाता है। क्लियर। तो उस केस में हमें वो एक कंटिन्यू रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस फास्ट है। Turnover number depends upon the number of active site, rapidity of reaction and separation of end product. अब देखो, सेपरेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, अगर एंजाइम और प्रोडक्ट दोस्ती बना के घूमने लगे, वो ऑटो को फ्री नहीं कर रहे हैं। तुमने कह दिया कि भाई ऑटो वाले भैया आप थोड़ा 3 घंटे रुक जाओ, फिर हम वापस चलेंगे। ठीक। अब वो पापा मम्मी हो तो भी 3 घंटे नहीं रुकेंगे, एक थप्पड़ दे देंगे, जाके अंदर पढ़ाई करो, मैं 3 घंटे बाद वापस आ रहा हूँ। लेकिन समहाउ वो रुका हुआ है, तो उसके अर्निंग उस बीच की गई 3 घंटे। तुम कितना भी दोगे, वो 3 घंटे में उतना रोटेशन करता रहे, बार बार सवारियां ढूंढता रहेगा, वो अर्निंग ज्यादा करे। तो प्रोडक्ट और एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, वो कितनी जल्दी रिलीज कर दिया, प्रोडक्ट बन गया। अब एंजाइम को काम नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो दोस्ती बना के घूमे प्रोडक्ट के साथ। जितना जल्दी फ्री हो जाएगा उतना उसका टर्नओवर हाई होगा। इज इट क्लियर? तो रैपिडिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में करके स्टेटमेंट दे सकता है कि एंजाइम की टर्नओवर किस चीज पे डिपेंड है। वहां पे एक ऑप्शन आपको ये भी आ सकता है कि रैपिडिटी ऑफ रिएक्शन एंड सेपरेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। मतलब रैपिडिटी ऑफ रिएक्शन एक ऑप्शन हो गया, सेपरेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट एक ऑप्शन हो गया, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे मैंने कल एक चलते चलते एग्जांपल दिया था कि मनाली को पढ़ाना है, मनाली की कोई बहन है जुड़वा, वो भी आ गई, जाइगोटिक ट्विंस है, वो आ गई और दोनों एक जैसे दिख रही है, वो मैथ्स की थी, वो बैठा के मैंने पढ़ा दिया, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। वैसे ही सबस्ट्रेट के वहां पे डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट है, जिनको बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक। वो बैठ गए एंजाइम के साथ, अब उनको कोई काम नहीं है, वो प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं क्योंकि वो सबस्ट्रेट नहीं है। ठीक। और सबस्ट्रेट इंतजार कर रहा है, जबरदस्ती उस ऑटो में बैठ गए कुछ स्टूडेंट जो कैप्सन के थे ही नहीं, वो ऑटो वाला भी चला गया, सबस्ट्रेट रुका रह गया, स्टूडेंट पहुंचे ही नहीं। तो क्या हो गया, वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। एंजाइम का कोई दोष नहीं था, एंजाइम ने पहचाना ही नहीं, एंजाइम के पास एक्टिव साइट थी, सबस्ट्रेट के जैसा इनहिबिटर था, वो आके बैठ गई। इज इट क्लियर बच्चा? तो रैपिडिटी ऑफ रिएक्शन एंड सेपरेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, इसको हम लोग देखेंगे फिर बाद में, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली कंक्लूड करेंगे तब। An active site is an area of enzyme which is capable of attaching and holding। अब देखो जो जो हमने कहानी गाई है ना, वही सब लिखा हो, नोट्स बना रहेगा, आप एक बार उससे गो थ्रू बोलोगे तो ये सारी चीजें फिक्स हो। An active site is an area of enzyme which is capable of attracting and holding particular substance molecule। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट। बाय इट्स स्पेसिफिक चार्ज, दोनों के बीच में कोई चार्ज, आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है। साइज, एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला बहुत मोटा इंसान उस ऑटो के अंदर नहीं आ सकता, वहां पे साइज वेरी कर गया। मॉलिक्यूलर वेट इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव है, बॉन्डिंग बना दिए, चले गए, एंजाइम के साथ एसोसिएशन हो गए, वहां पे चार्ज रोल प्ले कर दिया। साइज एंड शेप सो एज टू अलाउ द केमिकल चेंज, एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, अपना कोई हाइड्रोजन, कोई कार्बन, कोई नाइट्रोजन उसमें डोनेट नहीं किया, लिया नहीं, लेकिन हो सकता है एंजाइम निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और इस तरीके का एसोसिएशन बना के गया और बाद में जाके उसको फिर से फ्री कर। तो वहां पे चार्ज भी मैटर कर रहा है, क्योंकि वहां पे भी साइड चेन है, वहां पे आर ग्रुप है, वो हो सकता है चार्ज हो, अमाइनो ग्रुप है, वो हो सकता है चार्ज हो, कार्बोक्सिलिक एंड है, वो हो सकता है निगेटिवली चार्ज। इज इट क्लियर बच्चा? बेसिक अमाइनो एसिड होगा तो भी चार्ज होगा। तो ध्यान आप यहाँ पे ये रखो कि डिपेंडेंट एक्टिव बाइंडिंग, अब हमने बहुत बार बोल दिया कि एक्टिव साइट पे बाइंडिंग हो रही, तो वो बाइंडिंग किस किस चीज पे डिपेंड है, तो उसका एक छोटा सा रेंज यहाँ पे दिया है कि या तो चार्ज, या तो साइज, या तो शेप, या तो तीनों, या तो दोनों, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? एंजाइम सोर्स 3D स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर होगा। ठीक, एक लीनियर, सेकेंडरी, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, देन टर्सरी स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर। आर एल्काइल ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म
एक्टिव साइट ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो मैं तुम्हें डे 1 से बता रही हूँ एंजाइम में, कि जब आप प्राइमरी चेन को फोल्ड कर रहे हो तो जो उसके साइड चेन है वो एक्टिवली एक्टिव साइट को फॉर्म करने में अमाइनो एसिड कौन सा है बेटा, बेसिक है, एसिडिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये सारे डिफाइन करने के लिए आर ग्रुप इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो एक्टिव साइट को भी डिफाइन करने के लिए वो किसकी एक्टिविटी है वहां पे, उसमें भी सबसे प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा, आर ग्रुप। क्लियर? सल्फाइड बॉन्ड तो तभी होगा ना जब वहां पे सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा आर। समझ में आ रही है ना बात? तो यूजुअली 3 to 12 अमाइनो एसिड्स फॉर्म एन एक्टिव साइट। इस पॉइंट को नोट कर लेना, मार्क कर लेना। मोर द मेंबर ऑफ एक्टिव साइट, मोर इज द टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम, सीट ज्यादा क्या पैसेंजर ज्यादा। एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट ओनली एट दीज एक्टिव साइट, बाकी कहीं पे भी उस वहां पे सबस्ट्रेट ऐसा नहीं कि हम जैसे लोकल में ट्रेवल कर रहे हैं। अब तो कोरोना के टाइम में थोड़ा सा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कोरोना नहीं है तो लोग छत पे भी बैठे हैं, लोग डोर पे भी लटके हुए हैं ट्रेन में। तो वो कैसे हो गए एडिशनल, इस तरीके का एंजाइम कोई फैसिलिटी नहीं देता है कि उससे उसके अनदर किसी पोर्शन से आप टच होकर रिएक्शन करा। वो रिएक्शन तभी करेगा जब उसके स्पेसिफिक साइट एक्टिव साइट पे बाइंडिंग हो। पृथ्वी नींद आ रही? ताकि पानी डाल के आऊं पे। द होल सरफेस ऑफ एंजाइम इज नॉट रिएक्टिव। अब इस स्टेटमेंट को रिलेट कर लोगे, ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सारे स्टेटमेंट को समझो। सारा सरफेस उसका नॉन रिएक्टिव एक्टिव तो है नहीं, तो होल सरफेस इज नॉट रिएक्टिव। उसमें मिक्स है, उसमें नॉन एक्टिव साइट भी मिक्स है और एक्टिव साइट भी है। एक्टिव साइट वाला क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, नॉन एक्टिव साइट वाला नॉन रिएक्टिव हो गया। क्लियर है? खास मुझे कोई ऐसा, खैर मुझे जाऊँ। Once the reaction has occurred, the complex breaks up into product and enzyme. एक reaction हो गया है तो अब enzyme product complex टूटेगा और enzyme और product अलग हो जाएगा। The freed enzyme is able to bind more substrate. enzyme की activity है, वो भी enzyme active है, denature नहीं हुआ है, अब वो वहां पे दूसरे substrate के लिए जा सकता है। The best evidence for this lock and key और template theory. Template means एक कॉपी बना दिया ना, एक टेम्पलेट दे दिया, ठीक है, बाइंड किया एक स्ट्रक्चर जिसपे आपने बाइंड करा, तो दैट इज टेम्पलेट। ठीक है, आता नहीं कि आप इसका टेम्पलेट, इसका एक क्या बोलते हैं उसको, डेमो टाइप का एक कार्ड वगैरह का कैसे बोलते हैं, क्या कॉपी टाइप का आपको आ गया कि चेक कर लीजिए आप, एक रफ। ठीक है, दैट इज टेम्पलेट। टेम्पलेट थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट कंपाउंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सबस्ट्रेट इनहिबिट द रिएक्शन। अब वो इनहिबिटर वाली बात है। ठीक है, एक कंपाउंड जो सिमिलर होगा स्ट्रक्चर में, वो सबस्ट्रेट की जगह बाइंड कर देगा और रिएक्शन को इनहिबिट कर दिया, लो कर दिया, तो इनहिबिटर की तरह रोल करेगा। दिस लॉक एंड की थ्योरी एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट। इंडस्ट्रियल थ्योरी समझ में आ गया है, चेंज कर रहा है शेप, इसको और खत्म कर लेते। तो अगर ये थ्योरी पूछी जाती है, क्योंकि ये भी थ्योरी बहुत टाइम तक और अभी भी कुछ में अप्लीकेबल है, तो हमें ध्यान में रखना है। इट वाज प्रपोज्ड बाय कॉसलैंड, फिशर और कॉसलैंड दोनों याद रखना है। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कंटेन्स टू ग्रुप्स, बटरेसिंग एंड कैटालिटिक। बटरेसिंग मतलब जो चेंज कर सकता है, बटरी, बटर कैसा होता है, मेल्ट हो सकता है, चेंज कर सकता है। तो बटरेसिंग मतलब बहुत रिजिड नहीं है, सेमी सॉलिड टाइप का एंजाइमेटिक जो साइट है, जो चेंज हो सकता है क्ले की तरह, जिसके अंदर सबस्ट्रेट आया तो वो इंड्यूस होके उसको चेंज कर। एक वो साइट हो गई और एक एक्टिव साइट हो गई। इज इट क्लियर? मतलब एक एक्टिव साइट में कैटालिटिक साइट हो गई जो कैटालिटिक रिएक्शन करेगी, एक वो साइट हो गई जो एडजस्ट कर रही है सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग। क्लियर बच्चा? तो बटरेसिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट प्रेजेंट इन एक्टिव साइट, इसमें किस दो साइड से मिलके बनी हुई है, मतलब एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस ऐसे हैं जो बटरेसिंग वर्क कर रहे हैं, एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ऐसा है जो कैटालिटिक एक्टिविटी करे। क्लियर? The buttressing group is meant for the able to weaken the bonds of reactant by electrophilic and nucleophilic forces. रिएक्शन पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन केमिस्ट्री में? तो इसको बस नोट डाउन करके रखो।
ठीक है, रिएक्शन पढ़ाया जाएगा आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब टाइप ऑफ रिएक्शन में आए। बोथ बटरेसिंग एंड कैटालिटिक ग्रुप्स आर नॉर्मली एट अ डिस्टेंस, एक थोड़े से डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि कैटालिटिक एक्टिविटी भी टैम्पर्ड न हो। When substrate comes in contact with the buttressing group, the active site of enzyme undergo conformational change to bring the catalytic group opposite the substrate bond to be broken. अब हम यहाँ पे चेंजेस करने के लिए जो सबस्ट्रेट के अंदर चेंज होना है उसमें रोल प्ले करेगा कैटालिटिक ग्रुप, जो एंजाइम के अंदर चेंज करना है, जो एंजाइम के शेप को चेंज करना था उसमें रोल प्ले करेगा बटरेसिंग ग्रुप। क्लियर? अमाइनो एसिड के वो एंजाइम जो एंजाइम में चेंज कर दिया वो हो गए बटरेसिंग ग्रुप वाले, और जो कैटालिटिक जो मेन रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक, इसने तो क्या किया, इंड्यूस करके फिट होने के लिए एक शेप को चेंज कर दिया, रिएक्शन वही करेगा, अभी भी रिएक्शन कैटालिटिक ग्रुप ही कर रहा है। क्लियर? जस्ट बाइंडिंग का पैटर्न, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम कैसे बाइंड होते हैं उसमें दो हाइपोथेसिस है, एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, एक सबस्ट्रेट लॉक एंड की मॉडल। क्लियर बच्चों? कोई डाउट यहाँ पे? विदुला, आशना, कोई डाउट? तेज बोलो। डिफरेंस ये है कि एक कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा है, देखो अब जैसे यहाँ पे हम समझते हैं ये सबस्ट्रेट है, इसको ये शेप चाहिए था लेकिन यहाँ पे ये शेप नहीं है, तो ये ऐसे बाइंड होता, ध्यान से सुनना, ये ऐसे बाइंड होगा, तो आगे बहुत सारे फैक्टर भी है बेटा, इनके चारों तरफ तबाही मची पड़ी है, ठीक है, ये टेररिस्ट अटैक वाली चीज है, ये प्रोसेस भी चल रही है, अगल बगल भी दूसरे एंजाइम प्रेजेंट है, अगल बगल दूसरे इम्यून के सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टी चल रही है, तो इसकी अगर बाइंडिंग सही नहीं रहेगी तो ये रिलीज हो जाएगा, रिएक्शन पूरा नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो इसको पहले क्या करना है, इसके अंदर चेंज करना है। अब इसने क्या कहा, बटरेसिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन एंजाइम अमाइनो एसिड, जो वो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड हो गए जो कि एंजाइम के शेप को चेंज करने में रोल प्ले करे, तो क्लियर? अब इसने चेंज किया, इस चेंज करके इस रिएक्शन को होने के लिए, ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करना है, किसी और एनवायरमेंटल बगल में जो चीजें चल रही है उससे अफेक्ट होकर ये अलग अलग ना हो जाए, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंजाइम का काम वेस्ट हो जाएगा और सबस्ट्रेट ऐसा ही पड़ा रहेगा। क्लियर? तो वही चीजें हैं यहाँ पे, इन दोनों में और भी बहुत कुछ होता है बेटा, यहाँ रोटेशन होता है, चेंज होते हैं, जैसे एक्टिव साइट अंदर की तरफ रहेंगे तब तक जब तक ये एंजाइम अपने शेप को चेंज नहीं कर लेता है, ताकि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के किसी साइड से ना बाइंड करे, ठीक, फिर वो रोटेट कर जाते हैं, फिर एक्टिव साइट बाहर की तरफ आते हैं एंड देन सबस्ट्रेट वर्क करते हैं। अभी आप एकदम इजी वे में इतना जानो कि एक यहाँ पे बटरेसिंग ग्रुप है, एक जो एंजाइम को चेंज किया, और एक यहाँ पे कैटालिटिक ग्रुप है जो तब वर्क करेगा जब ये एंजाइम चेंज होके इस तरीके से एकदम स्ट्रांगली फिट कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्लियर? अब यहाँ पे कैटालिटिक साइट, जो यहाँ कैटालिटिक साइट हम समझ लें कि ये कैटालिटिक साइट थे, उसने कैटालिटिक एक्टिविटी किया, और अभी एक यहाँ पे और होना चाहिए एंजाइम प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ईपी कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट बन चुका है, एंड देन आपका प्रोडक्ट रिलीज हो गया, एंजाइम रिलीज हो, कुछ नहीं है, दोनों में हमें ये ध्यान में रखना है, एक में बेटा शेप दोनों के प्रॉपर है, ग्रुप और की, ठीक, की में जैसे शेप उभार है उसी तरीके के ग्रुप लॉक के अंदर है, सबस्ट्रेट के अंदर, की पे सबस्ट्रेट आके फिट हो गया, रिएक्शन डायरेक्ट चलने लगा, एक ही कैटालिटिक साइट को वहां पे हम फोकस कर रहे हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही है जस्ट बाइंडिंग के बाद, ठीक। अब एक थ्योरी ऐसे दी कि एंजाइम के पास कुछ ऐसे ग्रुप है जो कि एंजाइम में रोटेशन करके चेंज कर रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, एंजाइम अपना कुछ देगा नहीं, न सबस्ट्रेट से कुछ लेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल ना उधर से इधर आएगा ना इधर से इधर जाए, तो उसको अपने इंटरचेंज करना, जैसे जस्ट सपोज मैं बेंजीन का एक रिंग बना के तुम्हें बताऊं, बेंजीन के अंदर इस तरीके से रिंग बनाई जाती है, ये रिंग क्या डिनोट करती है कि अंदर 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, अभी हम डबल बॉन्ड को बनाए तो ये डबल बॉन्ड ऐसे बनते हैं, ठीक, दूसरा इसका रोटेशन के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है,
ये वाली यहाँ मूव कर गई, ये वाली यहाँ आ गई एंड ये वाली यहाँ। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन। इसने बाहर से कुछ भी नहीं किया, ये अपने अंदर ही बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और बॉन्ड को रोटेट कर रहा है। पूरा रोटेशन आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यही कर रहा है एंजाइम। एंजाइम ने क्या किया, अपने शेप को चेंज कर लिया है थोड़ा सा फिट करने के लिए, ताकि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है ये स्टेबल रहे, ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी। थ्योरी है ये, अभी बस इतना समझो ये एक थ्योरी थी जिसको डिनाई कर सकते हो तो, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल प्रपोज्ड और मोस्टली एक्सेप्टेड है। सारे एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम लॉक एंड की मॉडल को ही फॉलो करते, क्लियर। और टर्नओवर नंबर को ध्यान में रखोगे। कोई डाउट और यहाँ पे, कोई डाउट? इसे नाम देखना पड़ेगा सबको। चलो बताओ, तुम्हें खुद ही बताओ, कोई डाउट है किसी को? सौंदर्य बेटा कोई डाउट? मालिया? इकरा? कोई डाउट? नहीं समझ में आई पूरी कहानी? समझ में आ रहा है? जब समझ में आया तो यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत हुआ तो किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? तुम लोगों की, मेरी नहीं। तो रिवाइज करो इसको, इसको आज के आज एकदम फिट अपने माइंड में सेट कर लो और बढ़िया से। अभी क्योंकि ग्राफ बाकी है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है कि एंजाइम में। अभी ग्राफ पढ़ाएंगे हम, टर्नओवर नंबर का ग्राफ पढ़ाएंगे, उसकी काइनेटिक एक्टिविटी पढ़ाएंगे। वेदुला कोई डाउट बेटा आप लोग को? तो यहाँ तक अच्छे बच्चों की तरह नोट्स कंप्लीट करके, रिवाइज करके, कुछ रिएक्शन, कुछ फिगर आपको ड्रॉ कर लेना जो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करो और फटाफट से बायो को क्लोज करके फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो। बाय बाय बाय।